तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ y इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x, देन फाइंड yn, यानी ये क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो लॉजिक क्या है बताया जाएगा आपको। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos x, फिर होगा cos 2x और फिर होगा cos 3x। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 3x और यहाँ पर हम लिखेंगे cos 2x। cos 3x को सबसे पहले लिखा, cos 2x को बाद में लिखा। तो यहाँ पर सीन्स करके मैं लिखा देता हूँ आपको, फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं cos x, यानी यहाँ पर cos a cos b का फॉर्मूला। cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमने cos 2x cos x को पहले लिखा था, तो यहाँ पर मैं 3x पहले लिखता हूँ और cos x फिर बाद में लिख लूँगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला हम लगाएंगे फर्स्ट 2 को, तो हमें y इज इक्वल टू मिलेगा cos 3x प्लस x यानी 4x प्लस 3x माइनस x यानी cos 2x और डिवाइडेड बाई 2 जो फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, और ये cos 2x एज इट इज़। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे cos 4x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और ये जो डिवाइड में 2 है ये तो रहेगा ही, समझ रहे हो। अब इसके बाद ये जो 1/2 है हम ले लेते हैं बाहर, ये 1/2 cos 4x cos 2x सेम फॉर्मूला। सो यहाँ पर रहेगा 4x प्लस 2x यानी 6x, 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x यानी यहाँ पर रहेगा cos 2x और डिवाइड बाई 2 तो हर बार रहता है, प्लस यहाँ पर देखो 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, तो हमें cos स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो डिवाइड जो 2 है ये जाएगा डिवाइड में। सो 1 प्लस cos 4x की वैल्यू कितनी होगी, cos स्क्वायर 2x, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 1 प्लस cos 4x और ये डिवाइडेड बाई 2। चलो अब ये 2 और ये 2 और ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर रहेगा y इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट cos 6x cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x। समझ रहे हो, तो ये हमें मिलेगा y की वैल्यूज। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सो चलो देखते हैं। सो यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू, ये 1/4 तो रहेगा ही। सो डेरिवेटिव बताओ, -6 साइन 6x फिर प्लस -2 साइन 2x फिर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0 फिर -4 साइन ये रहेगा 4x। ठीक है, y2 बताओ, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली y2 आप बता सकते हो। सो y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 इन ब्रैकेट -6 इंटू 6 और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos 6x -2 इंटू 2 फिर आएगा साइन का डेरिवेटिव cos 2x फिर -4 इंटू 4 और यहाँ पर रहेगा cos 4x। समझ रहे हो। अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर y3 हमें मिलेगा, सो ये रहेगा 1/4, यहाँ पर होगा 6, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस हमें प्लस मिलेगा। सो 6 इंटू 6 इंटू 6 और साइन 6x फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 cos का डेरिवेटिव साइन, सो साइन 2x फिर आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 साइन 4x। ठीक है, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद तो हमें कुछ कॉमन पैटर्न मिलने वाला है, ये मैं क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉमन पैटर्न क्या रहेगा वो देख लो। तो यहाँ पर हमें मिलेगा yn इज इक्वल टू, ये 1/4 तो रहेगा ऑब्वियस, 3 है, 6 भी 3 टाइम्स आया तो 6 टू दी पावर n रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा cos 6x
प्लस एन पाई बाई टू प्लस यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो 2 टू द पावर n, फिर यहाँ पर लिखूंगा कॉस 2x प्लस एन पाई बाई टू, अगेन यहाँ पर 4 का पावर n लिखूंगा और कॉस 4x प्लस एन पाई बाई टू। तो ये रहेगा इसका आंसर। अब ये कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन में देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको तो ये लिख लिया। अब जैसे भी मैं यहाँ पर 1 अगर n की वैल्यूज अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 1/4, 6 का पावर होगा 1, ठीक है, 6 का पावर 1 तो 6, फिर ये cos यहाँ पर होगा 6x, फिर देखो cos 6x प्लस पाई बाई टू, n की वैल्यूज 1 है, सो cos 6x प्लस पाई बाई टू यानी होगा माइनस साइन cos x प्लस पाई बाई टू, यानी कितना होता है माइनस साइन x। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो यहां पर क्या होगा, cos x प्लस पाई बाई टू की वैल्यूज कितनी होती है माइनस साइन x, तो हमें cos 6x प्लस पाई बाई टू इसकी वैल्यूज क्या मिलेगी, माइनस साइन 6x मिलेगी। ये देखो यहाँ पर माइनस और ये साइन 6x, ठीक है। अब ये तो सबके लिए लागू हो जाएगा। और अगर मैं n की वैल्यूज 2 रखता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, देखो n की वैल्यूज अगर मैंने 2 रख ली तो ये होगा y2 इज इक्वल टू 1/4, 6 का पावर 2, यहाँ पर देखो 6 इंटू 6 मिला है मुझे, फिर यहाँ पर रहेगा 6x प्लस n की वैल्यूज 2 है, सो 6x प्लस पाई, सो cos 6x प्लस पाई, cos 6x प्लस पाई की वैल्यूज क्या होगी, cos 6x, तो ये हमें सेकंड पैटर्न मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर n की वैल्यूज वेरीज करते जाएंगे, सो हमें y1, y2 और y3 की वैल्यूज आराम से मिल जाएगी, ठीक है। करके मैंने यहाँ पर yn को डायरेक्टली अप्लाई किया है, सो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशंस देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है, y क्यूब, ठीक है, y क्यूब नहीं है, x क्यूब पाई x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन। और हमें निकालना है yn और एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो वो भी हम निकालेंगे लास्ट में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा y इज इक्वल टू, सपोज इक्वेशन नंबर 1, तो इसे हम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x और प्लस x यहाँ पर और x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, माइनस x और प्लस x की यहाँ पर एडजस्टमेंट की गई। फर्स्ट टू में से मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये प्लस x और ये x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, ठीक है। सेपरेट दोनों को कर लेते हैं, सो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, समझ रहे हो। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, सो ये रहेगा x प्लस, बताओ क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर 1/x माइनस 1 और 1/x प्लस 1 लिखूँ, यहाँ पर माइनस साइन दूँ तो क्या मिलेगा, देख लो क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा x प्लस 1, फिर मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1, सो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 मिलेगा, लेकिन ऊपर तो x है तो ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं गलत है। अगर मैं यहाँ पर प्लस लिखूँ तो हमें मिलेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये एज इट इज़। तो यहाँ पर ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, ट्वाइस x हमें ऊपर मिलेगा, लेकिन ऊपर तो हमें x ही चाहिए, सो यहाँ पर फिर 1/2 लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर की स्टेप आपको मिल जाएगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है हमारा, ठीक है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। कौन सा काम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो और फिर थर्ड डेरिवेटिव और फिर अप टू yn निकाल सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1/2, 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी होगा -1/x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली y2 में लिखूंगा।
सो y2 इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव होगा 0, सो 1/2 एज इट इज, इन ब्रैकेट -1 आया, अब आएगा -2/x -1 का पावर 3 प्लस यहाँ पर भी -1 -2 डिवाइडेड बाय x + 1 और इसका पावर आएगा 3। अब निकालते हैं y3, सो y3 आएगा 1/2 इन ब्रैकेट -1 फिर -2 फिर आएगा -3 डिवाइडेड बाय x -1 का पावर 4। सेम यहाँ पर -1 -2 -3 डिवाइडेड बाय x + 1 का पावर 4। ठीक है, अब कंटिन्यू करने से पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं। 1/2 देखो माइनस 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 3 टाइम्स है, सो -1 का पावर n, 1 2 3 यानी 3 फैक्टोरियल, तो ये हमने बाहर ले लिए यहाँ से और यहाँ से भी। सो हमें मिलेगा 1/x - 1 का पावर 4 प्लस 1/x + 1 का पावर 4। अब अगर हम इसे कंटिन्यू करते जाएं अप टू n तक तो हमें मिलेगा yn की वैल्यूज़ कितनी मिलेगी, यहाँ पर 3 रहेगा। सो 1/2 -1 का पावर n, यहाँ पर रहेगा n फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर 3 था तो 4 बना, सो 1/x - 1 का पावर n + 1 प्लस 1/x + 1 और इसका पावर n + 1। ठीक है, इन्होंने हमें पूछा है yn निकाल के दिखाओ भाई एट x = 0 पर। सो x = 0 पर अगर हम निकालें सो -1 का पावर -1/2 -1 का पावर n फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यूज़ कितना पुट करें, 0 पुट करें तो ये होगा -1 का पावर n + 1, यहाँ पर -1 का पावर n + 1 प्लस यहाँ पर 1 का पावर n + 1। ठीक है, तो इतना जो आंसर आपने लिखा ये भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब n की वैल्यूज़ कैसी है उस पे ये क्वेश्चंस डिफाइन होगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस भी आपने अगर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका ये सॉल्यूशंस। अब मेरा एक ही क्वेश्चन बचा है लास्ट, उसका भी सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू e⁻ax sin इन ब्रैकेट bx + c, देन शो दैट yn इज इक्वल टू r⁻n e⁻ax sin इन ब्रैकेट bx + c + n tan इनवर्स b/a, फिर r इज इक्वल टू √a² + b²। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस में डिनोट करेंगे a और b को। तो यहाँ पर मैं a को लेने वाला हूँ r cos थीटा और b को लेने वाला हूँ r sin थीटा, सो दैट tan इनवर्स मुझे थीटा की वैल्यूज मिलेगी tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करना है इसको और इसको, तो ये आपको ये आंसर मिलेगा। चलो अब यहाँ पर ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, दिया है हमें e⁻ax sin bx + c, तो यहाँ पर हम y1 निकालेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos bx + c और bx + c का डेरिवेटिव आएगा b, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, साइन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा a e⁻ax, सेकंड तो एज इट इज रखना पड़ेगा, सो साइन bx + c एज इट इज। ठीक है, चलो अब यहाँ पर a और b की वैल्यूज हम आसानी से पुट कर सकते हैं। सो y1 इज इक्वल टू e⁻ax cos bx + c, b की वैल्यूज हमारे पास है r sin थीटा और a की वैल्यूज हमारे पास है r cos थीटा e⁻ax sin bx + c। r हम ले लेते हैं बाहर और e⁻ax भी बाहर, r भी बाहर, सो इन ब्रैकेट हमारे पास रहेगा cos bx + c sin थीटा प्लस cos थीटा sin bx + c। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर r की वैल्यूज पुट कर सकते हो, नहीं की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया y1। इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू e⁻ax r इन ब्रैकेट, देखो sin a cos b cos a sin b यानी sin a + b का फॉर्मूला ये है, सो sin a यानी थीटा। ठीक है, फिर b यानी bx + c
ऐसे ये आएगा, ठीक है। चलो अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन प्रोसीजर अप्लाई करो। सो यहाँ पर देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू, ये देखो r एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज e टू दी पावर ax, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा प्लस bx प्लस c, और bx प्लस c का डेरिवेटिव आएगा b प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो e टू दी पावर ax का डेरिवेटिव आएगा a e टू दी पावर ax, और साइन थीटा प्लस bx प्लस c एज इट इज, ठीक है। फिर से हम e टू दी पावर ax ले लेते हैं बाहर, या फिर ठीक है, तो यहां पर हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू ये r e टू दी पावर ax मैंने ले लिया बाहर, b की वैल्यूज में यहां पर पुट करना चाहूंगा, यहां पर cos थीटा प्लस bx प्लस c एज इट इज, और b की वैल्यूज हमारे पास है r साइन थीटा प्लस e टू दी पावर ax तो बाहर चला गया, a की वैल्यूज देखो r cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस c, ऐसे ये रहेगा। फिर से हम r लेते हैं बाहर, सो यहाँ पर रहेगा y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू दी पावर ax। एक बार देख लो, अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर y2 मिलेगा, सॉरी y2, चलो आर स्क्वायर ई टू दी पावर ax, यहाँ पर देखो साइन a cos a साइन b, अगेन फॉर्मूला, सो साइन a प्लस b साइन थीटा प्लस bx प्लस c, सो y2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू दी पावर ax साइन ट्वाइस थीटा प्लस bx प्लस c। समझ में आया होगा आपको कि अभी लास्ट में क्या करना है, डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाएगा। सो यही चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे अप टू nth टर्म, सो ये yn मिल जाएगा r टू दी पावर n e टू दी पावर ax, ट्वाइस थीटा था तो अभी हमें मिलेगा n थीटा, ये bx प्लस c तो सब जगह है ही, तो एज इट इज़। आप चाहें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हो, थीटा की वैल्यूज देख लो क्या है, थीटा की वैल्यूज रहेगी tan इनवर्स b बाई a, अगर आप वहाँ पर पुट करते हो तो यही आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा। यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं तो आप सॉल्व करो, मुझे डीएम करो, और वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।